तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूं पोलिनोमियल की। क्लास 10th में हम पोलिनोमियल कर रहे थे। पोलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया, क्वेश्चंस कर लिए, एमसीक्यू भी कर लिए। इस पार्ट में करेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कई बच्चे सोच रहे होंगे पोलिनोमियल इतना आसान चैप्टर है, क्लास 9th से करते आ रहे हैं हम, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है। ये तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, कोई भी कर लेगा। तो बेटा कोई भी आसान सा टॉपिक होता है या मुश्किल टॉपिक होता है, उसमें टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, कई टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे टाइप 1 बहुत आसान होता है, टाइप 2 भी थोड़ा आसान होता है, टाइप 3 थोड़ा हार्ड बन जाता है, टाइप 4 बहुत हार्ड बन जाता है। तो ऐसे ही मैं टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं पोलिनोमियल के, जितने हार्ड बन सकते हैं उतने हार्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो पोलिनोमियल के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और लगभग पोलिनोमियल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पोलिनोमियल से जितने नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, उस नंबर को अचीव कर सकते हैं सिर्फ एक वीडियो को देख के। सारे चैप्टर का निचोड़ एक ही वीडियो में है। और पोलिनोमियल का ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब चैप्टर 4 का भी फायदा होगा। चैप्टर 4 को करने में भी मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग देखेंगे। उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन से करने से पहले मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से कि समय क्या है। समय जो है बहुत ही कीमती होता है। समय जो होता है वो हमें बोलता है कि हमें टाइम से काम करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। मौज मस्ती अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। अभी पढ़ाई का सीजन चल रहा है, पढ़ाई का समय चल रहा है, तो पढ़ते रहना चाहिए। तो अगर जैसे हम और आप बात कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ऐसे ही समय भी बोल पाता, टाइम भी बात कर सकता, तो वो हमसे क्या बोलता, क्या बताता हमें, वो कुछ लाइंस से हम जानेंगे, कुछ समय के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर समय या वक्त हमसे बोल पाता तो हमसे क्या बोलता। बोलता, कहता है मैं फिर ना आऊंगा, कहता है मैं फिर नहीं आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता मैं कब हंसाऊंगा और कब रुलाऊंगा। कहता है कि मैं फिर नहीं आऊंगा, मैं कब रुलाऊंगा और कब हंसाऊंगा मुझे भी नहीं पता। ठीक है। जीना है तो इस पल को जी ले, जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। समय कहना चाहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो कब आएगा और कब जाएगा, उसे खुद नहीं पता कि वो कब हंसाएगा और कब रुलाएगा। अगर जीना है तो इस पल को जिए और खुल के जीजिए, मतलब इंजॉय कीजिए फुल टू फुल, जितना इंजॉय कर सकते हैं आप, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आ सकता। समय खुद भी चाहे तो अपने आप को दोहरा नहीं सकता। ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ अच्छी बातचीत रखिए, दोस्ती कीजिए और इंजॉय करिए। इंजॉय करने के साथ साथ पढ़ते भी रहिए, क्योंकि इंजॉय और पढ़ने को एक साथ मेंटेन करना ही टाइम टेबल कहलाता है, या फिर वो क्या कहलाता है, रूटीन। तो अपनी रूटीन बनाइए कि किस प्रकार से आप सभी टाइम को मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट आता है आप लोगों को कि नहीं आता, क्योंकि पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्सनल काम और दोस्ती यारी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ मेमोरेबल यादें होती है जो हम अगर लाइफ में कुछ कर लेते हैं या लाइफ में कहीं भी जाते हैं तो भुला नहीं पाते। क्योंकि ये जो दोस्त हैं, ये दोस्ती यारी जिंदगी भर चलती रहेगी। अगर भूल भी गए तभी भी ये बात याद करके हम खुश हो जाया करेंगे। तो ऐसी मेमोरीज कुछ बनाइए, ऐसी यादें बनाइए कि आप याद करके उसे इंजॉय कर सके और अपने दूसरे दोस्तों को या परिवार वालों को, फैमिली को बता सके कि मैंने ऐसे किया था तो मैं इतना आगे पहुंच पाया। तो वक्त ये कहना चाहता है आप लोगों से। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वक्त क्या कहना चाहता है। अब वक्त की डिमांड है कि हम क्वेश्चन करें, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, और फिर क्वेश्चन करने के बाद वक्त खुद बताएगा आपको कि जब आप पेपर में बैठेंगे, पेपर में बैठने के वक्त बोलेगा कि ये क्वेश्चन अमन सर ने पढ़ाया था और ये तुम्हारे पेपर में आया है। तो वक्त आपको प्रूव करके दिखाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समय बहुत ही कीमती है, वक्त ही वक्त को बदलता है। तो चलिए हम अपने वक्त को बदलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने में भी वक्त लगेगा, उस वक्त को हम कम करेंगे। तो चलिए वक्त को कम करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। एक पोलिनोमियल दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p, और आपको बोला गया कि इस पोलिनोमियल का जीरो जो है, एक शून्यक जो है वो 2 है। ठीक है, पोलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि जीरोस होता क्या है, शून्य कहते किसे हैं, शून्य का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो शून्य का मतलब होता है, किसी भी पोलिनोमियल में उस वैल्यू को रख दे, हम उसको पुट कर दे, तो पूरी पोलिनोमियल जो है, पूरी इक्वेशन जो है, पूरी समीकरण जो है वो जीरो के बराबर हो जाती है। जीरो से इक्वेट कर देते हैं हम, उसे हम बोलते हैं जीरोस। तो आपको जीरोस में क्या दिया है, एक जीरोस 2 दिया है, तो x की जगह क्या पुट करना चाहिए, 2। जहां जहां x है वहां 2 रखिए, और इस पोलिनोमियल को जीरो का इक्वेट कीजिए, क्योंकि ये जीरोस है, और जीरोस को जब पुट करते हैं पोलिनोमियल में तो जीरो वैल्यू आती है। 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 प्लस p बराबर 0। अब 6 और 4 10 हो गया, प्लस p बराबर 0, तो p की वैल्यू आ गई -10। तो आपको क्वेश्चन दिया गया था, आपको बोला गया था कि p की वैल्यू बताइए अगर एक जीरो जो है 2 है, एक शून्यक जो है 2 है, तो p की वैल्यू बताइए। तो p की वैल्यू हमने इजीली फाइंड कर लिया बेसिक सा कंसेप्ट यूज करके कि जीरोस क्या होते हैं और जीरोस का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि 10 दी पोलिनोमियल a4 प्लस a4a स्क्वायर प्लस 5 हैव अ रियल जीरोस। क्या इस पोलिनोमियल के रियल जीरोस हैं? चलिए चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, a की पावर 4 प्लस a4a स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता है ना, उसी को तो हम चेक करते हैं कि नेचर ऑफ फ्रूट कैसे मिलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से तो चेक करते हैं। तो इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है बताइए। अगर मैं लेट कर लूं, लेट ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ए स्क्वायर को एक्स लेट कर लूं, तो ये इक्वेशन जो है, ये पोलिनोमियल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स की फॉर्म में, क्योंकि ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे a4 को, ये 4a स्क्वायर प्लस 5। अब ए स्क्वायर की जगह x रखना है, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में चेंज हो गया। अब आपको पता है नॉर्मल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, b की वैल्यू 4 मिलेगी और c की वैल्यू 5 मिलेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले। कभी भी नेचर ऑफ फ्रूट्स की बात आती है कि रियल है कि रियल नहीं है, इमेजिनरी है या इक्वल है कि नहीं है, उसे चेक करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट किया जाता है। d निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं। तो b क्या है इसमें, b है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 20, तो यह आ जाएगा हमारा -4। और आप लोगों को पता होगा कि d की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है तो रियल रूट्स होते हैं। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है, 0 से बड़ी आती है, तो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। और d की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो
इमेजनरी रूट्स होते हैं, नो रियल रूट्स। तो इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मतलब थर्ड वाली कंडीशन, नो रियल रूट्स। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और आपने सॉल्व कर लिया होगा, कॉपी पेन निकाल के बैठ गए होंगे, पूरा फ्रेश होके, माइंड फ्रेश होके बैठ जाइए। जो हमने अभी वक्त के बारे में पढ़ा, जो विचार पढ़ा, उस विचार को अपने दिमाग में रखिए और फिर क्वेश्चंस कीजिए। आपको मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर, और आपको सॉल्व करने के लिए एनर्जी आएगी अंदर से। ठीक है, तो एनर्जी लेने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉपी पेन उठा के बैठना नहीं है, उसे सॉल्व करना है और कमेंट करके बताते रहना है कि हम कर रहे हैं, ताकि हम आपकी एक्टिविटीज जो है हमें कमेंट के माध्यम से पता चल सके। अब हम आपको देख तो नहीं रहे ना कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से ही तो अंदाजा लगाया जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो कमेंट करते रहिए और पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 4x² - 4x - 8, ऑल्सो establish the relationship between the zeros and coefficient। तो आपको एक पोलिनोमियल दी गई है 4x² - 4x - 8। पहले इसके जीरोस निकालने हैं, तो पूरी इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर देंगे, इक्वल रख देंगे जीरो के, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहा है 4 कॉमन लेंगे तो पूरी इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, x² - x - 2 बराबर 0। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गई इसमें। अब पहला स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2x² आ जाएगा, 2x² आया। अब मिडल वाले नंबर को मतलब -x को ऐसे लिखना होता है कि प्लस या माइनस करने पे ये वाला नंबर आ जाए। तो अगर मैं -2x + x कर दूं तो -x आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करूंगा इसे, इन दोनों को, तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मैं -x को क्या लिख सकता हूं, -2x + x - 2 बराबर 0। अब इसमें कॉमन देखिए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x, तो x - 2, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1 प्लस का, तो x - 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x - 2, तो x - 2 निकाल लेंगे तो बचेगा x + 1। इसका मतलब होता है एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो एक बार ये 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी एक बार 2, और एक बार इसे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू एक बार आ जाएगी -1। ठीक है, तो हमें पहले जीरोस निकालने थे और फिर रिलेशन बताना है कोफिशिएंट में और जीरोस में। रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट और जीरोस में, कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है तो c/a होता है। अब कई बच्चे जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वो सोचेंगे कि ये अल्फा बीटा क्या है और ये -b - a c क्या है। तो बेटा अल्फा और बीटा जो होता है वो जीरोस होते हैं किसी भी पोलिनोमियल का, जीरोस होते हैं किसी भी पोलिनोमियल का अल्फा बीटा। अब b a c क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये किसी भी पोलिनोमियल की नॉर्मल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, ये किसी भी पोलिनोमियल की नॉर्मल फॉर्म होती है। तो इस नॉर्मल फॉर्म से हमें a क्या मिलता है, b क्या मिलता है और c क्या मिलता है। a का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², यहां लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² इज कॉल्ड a, कोफिशिएंट of x is called b, and c is the constant value। c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो चलिए निकाल लेते हैं रिलेशन
देखिए ये जो 2 है इसे अल्फा मान लिया, ये जो -1 है इसे बीटा मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे मतलब 2 - 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से b क्या है, -b, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -4 है और माइनस इसमें भी है तो प्लस का 4 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x² है 4, तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -2। इसी प्रकार से c कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -8, तो लिख देंगे -8। a क्या है हमारा 4, तो यहाँ लिख देंगे अपॉन में 4। इसे सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा और यहाँ पे भी आया -2, मतलब हमारा वेरीफाई हो गया आंसर कि हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है, जो अल्फा बीटा की वैल्यू आई है वो बिल्कुल ठीक है। और हमने रिलेशनशिप भी बता दिया, स्टेब्लिश कर दिया अल्फा और बीटा के बीच में और कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बीच में। ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। आपको बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर 0 एंड √5। आपको अल्फा की वैल्यू दी है 0 एंड बीटा की वैल्यू दी है √5। आपको जीरोस निकालना है तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। 0 प्लस √5 होता है, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो यह आएगा 0 मल्टीप्लाई √5, तो हमारा आएगा आंसर 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए, पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² को x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या √5, ब्रैकेट के बाहर x था, अल्फा इंटू बीटा 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा x² माइनस √5x। ठीक है, ये हमारी पॉलिनोमियल आ गई और हमें पॉलिनोमियल ही निकालना था, और पॉलिनोमियल हमने निकाल लिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर फैक्टर a प्लस x है तो चलिए पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले। 2a² प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10। पहले मुझे ये बताइए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल से हमने कॉमन लिया कुछ, है ना। अगर उस फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दे, a प्लस एक्स फैक्टर है, इसे 0 से इक्वेट कर दे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अब फैक्टर कहता है ये है कि ये जो हमारी वैल्यू आई है, अगर इस पॉलिनोमियल में इस वैल्यू को मैं रख दूं तो पूरे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। ये कहता है फैक्टर। तो चलिए फैक्टर को समझते हैं और करते हैं। हमें a की जगह क्या रखना है, a की जगह -x रखना है। जहां जहां a दिख रहा है -x रखते जाइए। ये होगा 0 के इक्वल, तो ये आ जाएगा आपका -x का होल स्क्वायर जो होता है x² होता है। यहाँ पे आएगा -2x² माइनस 5x प्लस 10 बराबर 0। देखिए -2x² से +2x² कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा -5x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 5x को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मिलेगा 2, तो x की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x बराबर आ गया 2। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल x माइनस 3 का होल स्क्वायर -4 हैव एंड द फाइंड इट्स जीरोस। आपको बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस होंगे और कौन कौन से होंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे कर सकते हैं।
चलिए कर लेते हैं इसे। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको इसको जीरोस निकालने हैं। पहले बताना जीरोस कितने होंगे। जीरोस का मतलब क्या होता है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, पहले होल स्क्वायर खोल देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरी हर वीडियो में कि मैं किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूँ, क्वेश्चंस कराता हूँ, तो उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले यूज करता हूँ और बताता हूँ आप लोगों की ये फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो आप लोगों को अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी वीडियोस को देखिए, वीडियो देख के ही आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अप्लाई करके बताता हूँ, एप्लीकेशन बताता हूँ, जिससे कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आपको फॉर्मूले याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप वीडियोस को देखते रहिए, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, फॉर्मूले भी याद होंगे। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 है और माइनस का 4 है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब देखिए किसी भी पोलिनोमियल के कितने जीरोस निकलते, कैसे पता चलता है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री देख के। एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है, डिग्री क्या है एक्स की, 2 दिख रही है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो जीरोस कितने होने चाहिए, 2। देखिए क्वेश्चन वाला कितना चालाक है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि अगर ऐसे पूछूंगा तो बच्चे तुक्का मार देंगे, कुछ भी लिख के आ जाएंगे। तो आपको बताना है जीरोस कितने होंगे। अगर हमने बोला 2 तो उसने बोला 2 जीरोस हमें निकाल के दिखाइए, फाइंड करके दिखाइए, 2 जो जीरोस निकलेंगे। तो चलिए 2 जीरोस फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास पोलिनोमियल था -4 बराबर 0। अगर -4 को इस साइड ले जाए तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4। ये स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे तो रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे √4 प्लस माइनस, तो x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ से मिलेगा हमें x माइनस 3 प्लस 2 और x माइनस 3 माइनस 2। तो यहाँ से एक बार आएगा x की वैल्यू 5 और यहाँ से x की वैल्यू एक बार +1 आएगी, ठीक है। तो x की 2 वैल्यूज निकलेगी और 2 वैल्यूज हमने निकाल ली। अल्फा हो गया हमारा 5, बीटा हो गया हमारा 1। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप कॉपी पेन निकाल के बैठ गए होंगे पढ़ने, और क्वेश्चंस भी आप कर रहे होंगे हमारे साथ साथ। तो आप साथ साथ करते रहिए और कमेंट के माध्यम से आंसर बताते रहिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं, आप लोग सच में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में बोला गया कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जबकि आपको दिया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले आपको पोलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है जब ये दिया है आपको। कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x -6 है, तो ये आ जाएगा 6/1/6। तो इसे हमने मान लिया फर्स्ट। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा, c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू y है, a 1 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर y हो गई सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20।
और हमें इक्वेशन पता है फर्स्ट कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें इक्वेशन मिलेगी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 6 3 जा 18। अब चैप्टर 3 में आपने सीखा है कि किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास, तो मैं यूज कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम कोफिशिएंट को सेम करते किसी भी एक वेरिएबल का, और कोफिशिएंट सेम हो जाता है तो साइड चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस का था तो माइनस कर दिया, ये प्लस का था तो माइनस कर दिया, ये प्लस का था तो माइनस कर दिया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से हमें मिलेगा माइनस बीटा की वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। अब ये इक्वेशन में पता थी अल्फा प्लस बीटा जो है वो 6 है, बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, बीटा की वैल्यू -2 है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 8, अल्फा की वैल्यू 8, बीटा की वैल्यू -2। तो आपको निकालना क्या था, y की वैल्यू, y क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारा 8 और बीटा है -2, तो y आ जाएगा -16, y की वैल्यू -16 आएगी। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, बोला गया है कि इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी, ए और a प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको बोला है कि क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है और उसके जीरोस दिए हैं तीनों के तीनों a और b की फॉर्म में, तो आपको बताना है a और b का क्या होगा वैल्यू, क्या होगी वैल्यू। तो चलिए पोलिनोमियल लिख लेते हैं पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अमन सर से तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये क्वेश्चन, आपको सीखना है और अप्लाई करना है अपने एग्जाम के अंदर। तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। ठीक है, दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या होती है, c/a। तीसरा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है, -d/a। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस जीरोस, अल्फा दिया है, आपको अल्फा की वैल्यू दी है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो सॉरी गामा है, ये गामा है। तो पहले कंडीशन में क्या करनी है हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे, मतलब a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, क्या आएगा -b/a। इस इक्वेशन में देखिए -b कोफिशिएंट है x² का, फिर c जो होता है वो कोफिशिएंट होता है x का, और d होता है कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू, और जो a होता है वो कोफिशिएंट होता है x³ का। तो -b मतलब 3/1, तो इससे ये कट गया, 3a बराबर 3 आया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, ये एक आ गया। अब देखिए इसका यूज करने का कोई फायदा नहीं है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। अल्फा क्या है a माइनस बी, बीटा क्या है a, और गामा क्या है a प्लस बी, और क्या दिया है -d/a। d क्या है ये -1, -1/a भी 1 है। ठीक है, a की वैल्यू रख देते हैं ना, a की वैल्यू 1 है, तो a जहां जहां है वहां 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी का, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² - b² का।
तो उसको अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इस -1 को इस +1 को इस साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर -1 तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू क्या आ जाएगी ±√2। b की वैल्यू आ गई हमारी ±√2 और a की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमें फाइंड करना था a और b हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 में बोला गया कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया गया, तो आपको इक्वेशंस बतानी है। अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट में क्या दिया गया 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया -1। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पता भी होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा जो होता है ये पोलिनोमियल की फॉर्म होती है। ऐसे हम पोलिनोमियल को फाइंड करते हैं। तो फाइंड कर लेते हैं पोलिनोमियल को, यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 एक्स और ये है -1 इक्वल टू 0। ये इसके भी इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो पहले इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। सेकंड नंबर के लिए अल्फा प्लस बीटा दिया है हमें 1 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1। तो इक्वेशन निकालने के लिए इस कंडीशन को हम यूज करते हैं। आपको याद होना चाहिए, याद भी होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। इसका यूज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे 1 और अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1। तो हमारी इक्वेशन आएगी x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड के लिए अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें 4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा में 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है। तो इक्वेशन मिलेगा हमें x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको जब अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है तो कैसे इक्वेशन को फाइंड करते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, वो आपने सीखा होगा और आप लोगों ने निकाल भी लिया होगा। आपने यहाँ पे देखा कैसे हमने इजी वे में बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को फाइंड कर लिया। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा और आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दी गई है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बताना है, अल्फा प्लस बीटा बताना है, अल्फा इंटू बीटा बताना है। चलिए निकालते हैं। आपको पॉलिनोमियल दिया है कुछ इस प्रकार से, इसको जीरोस निकालना है इसलिए मैंने 0 के इक्वेट कर दिया। एलसीएम आएगा 3, तो एलसीएम ले लिया मैंने 3, तो ये आ गया 7 या 21 y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0। तो ये आएगा 21 y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0। क्योंकि हमने क्रॉस इंटू कर दिया और 3 मल्टीप्लाई हो गया 0 से, तो 3 इंटू 0 0 होता है। तो ये पॉलिनोमियल मिला हमें। अब इसे सॉल्व करके इसके जीरोस निकालने हमें। 21 दूनी 42 आएगा
7×6 = 42। देखो 42 आया, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके, तो 42 का एलसीएम ले लेंगे, तो 21, 3 7 21, 7 एकम 7, 14 तिया 42, और 14 में से 3 गए, 11 बचेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम, 21y² - 14y + 3y - 2 = 0। ऐसे लिख लिया। कॉमन क्या है इसमें से? 7y, तो 7 तिया 21 मतलब 3y, 7 दूनी 14, 2y + 1, 3y - 2 = 0। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 7y + 1, और एक की वैल्यू आ जाएगी 3y - 2 = 0। एक बार 0 के इक्वेट करेंगे तो एक बार हमें मिलेगा 7y + 1 = 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/7। दूसरी जगह से सॉल्व करें, 3y - 2 = 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो दो वैल्यूज मिल गई हमें। ठीक है, अब हमें रिलेशन बताना है इसके बीच में, अल्फा प्लस बीटा के बीच में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा के बीच में रिलेशन क्या होता है? -b/a, और ये होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कीजिए, अल्फा इंटू बीटा कीजिए, और मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट क्यों करेंगे? कमेंट करके आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आया और क्या आया और क्या आया। ठीक है, क्या के आगे क्वेश्चन मार्क है, ऐसे लिखते हैं ना, क्या क्या, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। आप मुझे कमेंट करेंगे क्या क्या आया, ये कमेंट में ये नहीं लिखना क्या क्या आया, आपका आंसर ये बताना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 में बोला गया कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर ये एंड ये, एंड ऑल्सो फाइंड इट जीरोस। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। पहले अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा -3/2 दिया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। आपको पॉलिनोमियल बनाना सिखाया गया था, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। इस फॉर्म में हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 लिखना है, तो यहाँ √2 ब्रैकेट के बाहर x, और ये था हमारा 3/2 0। तो हम अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा। पहले सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 2 आ गया, क्या आ गया 2x² - 2√2x - 3 = 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2x² - 2√2x - 3 = 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको बताना है इसके जीरोस, पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया, अब जीरोस बताने हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 आ गया। अब 6 को हमें तोड़ना है, 6 को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? 6 का एलसीएम क्या होता है? देखिए 6 का एलसीएम लिखेंगे 3 × 2, तो 3 और 2। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 3√2 और √2 लिखूँ तो बना सकता हूँ मैं कुछ? देखिए जैसे 2√2 चाहिए हमें, वो भी माइनस का, तो अगर मैं माइनस का 3√2x लिखूं और प्लस का √2x लिखूं, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस का 2√2 ही तो बचेगा। मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6x² आना चाहिए, वो भी माइनस का। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² ही तो आएगा। 3 2 × 2 √2 × 2 क्या होता है? 2 होता, 2 और 3 कितना होता है? 6, -6 आ गया। ठीक है,
कॉमन ले लेते हैं इसमें से, √2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा √2x और यहाँ बचेगा -3, यहाँ 1 कॉमन आ रहा है तो √2x -3 बराबर 0। इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, √2x -3 बचेगा √2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा √2x -3 बराबर 0 और एक जगह आ जाएगा √2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा x की वैल्यू 3/√2 और यहाँ से आएगा x की वैल्यू -1/√2। तो हमने पहले पोलिनोमियल निकाला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके बाद हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली। ये क्वेश्चन में डिमांड किया गया था और क्वेश्चन में हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k एंड k। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, k की वैल्यू बतानी है। अगर सम ऑफ पोलिनोमियल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 3, अल्फा प्लस बीटा आपको 3 दिया है और आपको पोलिनोमियल दिया गया है 3x² - kx + 6। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा 3 दिया है, इसमें -b क्या है, k और a क्या है, 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू 9 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर का, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बोला क्या है, डिमांड क्या की गई है। आपको क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि अल्फा और बीटा जो है दो जीरोस है किसी पोलिनोमियल का, ये पोलिनोमियल है, तो फाइंड करना वैल्यू ऑफ a² अल्फा² + बीटा²। पोलिनोमियल लिख लेते हैं पहले, ठीक है। हमने मान लिया कि इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा बीटा। मानना क्या है, दिया गया है पहले से, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a। इसे मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया सेकंड। अब देखिए आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x², ठीक है। अल्फा प्लस बीटा है कितना, -b/a। अगर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दे तो, स्क्वायर इन बोथ साइड कर दे तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे b² अपॉन a² बन जाएगा। यहाँ बनेगा अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा बीटा। यहाँ बनेगा b² अपॉन a²। अल्फा और बीटा का स्क्वायर निकालना है तो ये फालतू का है, इसका साइड चेंज कर देंगे। अल्फा² + बीटा² बराबर b² अपॉन a² -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या था, c/a, या लिखेंगे c/a। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा a², यहाँ आएगा b² -2 ac। अल्फा² + बीटा² की वैल्यू क्या आ गई, ये। बहुत 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को बस अल्फा और बीटा निकालना आता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ऐसा सोच भी नहीं सकते वो कि ऐसा कुछ क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन एग्जामिनर ने ऐसा क्रिएट कर दिया और ऐसा पूछा है, तो हमने बहुत ही ईजी वे में निकाल लिया इसे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोला गया कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px बराबर k² - 14 x² - 2x - 12 is 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा दिया गया आपको, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं।
आपको पोलिनोमियल दिया गया है के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। तो यहां से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 1 है, माइनस बी मतलब माइनस का 2 है तो प्लस का 2 अपॉन ए मतलब के स्क्वायर माइनस 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 14 बराबर 2, तो के स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा। के की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 4। बहुत आसान क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, मजा आ गया क्वेश्चन करके। आप लोगों को भी मजा आया होगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। चलिए इस सेशन का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इसका आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स find the condition that zeros of the polynomial ax square plus bx plus c are reciprocal of each other। ठीक है, आपको जीरोस दिए हैं रेसिप्रोकल, लेट कर लेंगे हम जीरोस। पहली जीरो अगर अल्फा माने तो दूसरी क्या होनी चाहिए, उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा होनी चाहिए। तो आपको बोला गया है कि आपको कंडीशन बतानी है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बीटा की जगह हमारी 1 अपॉन अल्फा है। और दूसरी क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी अपॉन ए। तो इससे तो कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं, इसी से निकाल सकते हैं हम। देखिए सी क्या है हमारा, इसमें सी सी ही है और ए ही है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म दिया है किसी भी पॉलिनोमियल का, ये नॉर्मल फॉर्म होता है और इसी फॉर्म में दिया गया। तो यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू सी अपॉन ए आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर सी होगा। मतलब क्या कि जब पोलिनोमियल में ए और सी बराबर होगा, इस पोलिनोमियल में ए और सी मतलब कांस्टेंट वैल्यू और कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर होगा, तो हमारी पोलिनोमियल में जो अल्फा और बीटा आएगा वो रेसिप्रोकल आएगा। अगर अल्फा 1 आया है तो जो बीटा आएगा 1/1 आएगा, अल्फा 2 आया है तो बीटा 1/2 आएगा, ऐसे रेसिप्रोकल आएगा। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, काफ़ी पसंद आया होगा और जो ये क्लास है वो काफ़ी अच्छी रही होगी, आपने इंजॉय किया होगा और कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और क्लास में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर से दें, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं या फिर आपको जो टॉपिक की ज़रूरत है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हम और अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे, अच्छी से अच्छी क्लास देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके और आप आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।